दोस्तों कई बार आपने देखा होगा कि बारिश के दौरान अचानक पानी की बूंदों के साथ बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े गिरने लगते हैं, जिन्हें हम ओले बोलते हैं। यह ओले हेलस्टॉर्म भी कहलाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये ओले कैसे बनते हैं और फिर अचानक जमीन पर क्यों गिरने लगते हैं? तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है आकाश। तो चलें एक और जानकारी वाली वीडियो में। यह तो हम सभी जानते हैं कि बर्फ पानी की ही एक अवस्था है और यह पानी के जमने से बनता है। जब भी पानी का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस या इससे कम होता है तो पानी बर्फ बन जाता है। जैसे जैसे हम समुद्र तल की अपेक्षा ऊंचाई की ओर बढ़ने लगते हैं तो तापमान धीरे धीरे कम हो जाता है। यही कारण है कि गर्मी के मौसम में भी पहाड़ों पर ठंडक बनी होती है। आपको पता होगा कि बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के दौरान नदियों, तालाबों, झीलों तथा समुद्र का पानी भाप बनकर ऊपर उठता रहता है, जिसके फलस्वरूप बादल बनते हैं और यही बादल समय समय पर बारिश बनकर बरसते रहते हैं। लेकिन जब आसमान में तापमान 0 डिग्री से कम हो जाता है तो वहां हवा में भी मौजूद नमी संघनित हो जाती है और यह पानी की छोटी छोटी बूंदों के रूप में जम जाती हैं। इन जमी हुई बूंदों पर धीरे धीरे पानी जमता जाता है और अंततः ये बर्फ के गोल टुकड़ों का रूप धारण कर लेती हैं। जब इन टुकड़ों का वजन काफी अधिक हो जाता है तो नीचे गिरने लगते हैं। गिरते समय वायुमंडल में मौजूद गर्म हवा से टकराकर ये पिघलने लगते हैं और पानी की बूंदों में बदल जाते हैं, जो कि बारिश के रूप में नीचे गिरते हैं। लेकिन बर्फ के अधिक मोटे और भारी टुकड़े जो पूरी तरह पिघल नहीं पाते, वे बर्फ के रूप में छोटे छोटे गोले के आकार में धरती पर गिर जाते हैं। बारिश के साथ गिरने वाले बर्फ के इन छोटे छोटे गोल टुकड़ों को हम ओले कहते हैं। आमतौर पर जब ओले गिरते हैं तो बादलों में गड़गड़ाहट और बिजली की चमक बहुत अधिक होती है। जब कभी भी आप बादलों में गड़गड़ाहट और बिजली की चमक देखें तो समझ लीजिए कि बादलों का कुछ भाग निश्चित ही हिमांक से ऊपर है तथा कुछ भाग हिमांक से नीचे है। सामान्यतः बादलों की गड़गड़ाहट उस समय होती है जब दिन गर्म हो जाता है और वायु में काफी नमी हो। गर्म और नम हवा ठंडी और शुष्क हवा से ऊपर उठना चाहती है। जैसे जैसे यह ऊपर उठती है तो यह ठंडी हो जाती है और जल के कणों में संघनित हो जाती है और छोटे छोटे बर्फ के गोल टुकड़ों का आकार ले लेती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ओले गोल ही क्यों होते हैं, तो आज मैं आपको एक साइंस बताना चाहता हूं कि दरअसल जब पानी एक बूंद के रूप में गिरता है तो आपने पढ़ा होगा पृष्ठ तनाव के कारण पानी की बूंद का आकार गोल हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जब आसमान से पानी गिरता है तो वह बूंद के रूप में होता है जो कि गोल होता है। जब तापमान 0 से कम होता है तो ये गोल बूंदें ही बर्फ बन जाती हैं और कई बार इनमें बर्फ की कई सतहें होती हैं, जिसके कारण ये बड़े आकार के ओले के रूप में धरती पर गिरती हैं। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि ओले क्यों गिरते हैं। गिरते हुए ओले का व्यास 1 सेंटीमीटर से लेकर 7 से 8 सेंटीमीटर तक होता है और इनका वजन लगभग 500 ग्राम तक होता है। ओले के गिरने से काफी नुकसान हो जाता है, यहाँ तक कि ओलों के गिरने से लगी चोट के कारण जानवर और आदमी भी मरते देखे गए हैं। ओलों का गिरना फसल के लिए भी हानिकारक होता है। इनसे खेतों में खड़ी फसल नष्ट हो जाती है। 30 अप्रैल 1888 को मुरादाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश में है, उस शहर में ओले गिरने से 246 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। तो ओले गिरना काफी खतरनाक भी हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि ओले आखिर क्यों गिरते हैं। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं ऐसे ही जानकारी भरी वीडियो बनाता रहता हूं। अब मिलते किसी अगली जानकारी वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।